रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस महीने सरकार को करीब 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड ट्रांसफर कर सकता है। यह डिविडेंड पिछले साल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। पिछले साल रिजर्व बैंक ने 2.1 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। बता दें कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 47 के अनुसार आरबीआई अपना सरप्लस सरकार को ट्रांसफर करता है। यहाँ सरप्लस का मतलब है आरबीआई ने जो पैसे अलग अलग सोर्सेज से कमाए हैं उसमें अपना खर्चा निकालकर बचे हुए पैसे सरकार को देता है। सवाल उठता है कि आरबीआई के पास इतना पैसा कहां से आता है। दरअसल आरबीआई का मुख्य काम है मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को मैनेज करना, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आरबीआई कुछ ऐसे भी काम करता है जिससे उसकी कमाई होती है। आरबीआई कई सोर्सेज से पैसे कमाता है। इसकी आय का सबसे बड़ा स्रोत प्रिंटिंग करेंसी से पैसे कमाना। इसका मतलब ये हुआ कि करेंसी छापने की लागत को छोड़कर बाकी लाभ आरबीआई को मिलता है जब ये नोट मार्केट में सर्कुलेट होते हैं। इसके अलावा आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देता है और उससे मिलने वाला ब्याज इसका इनकम होता है। साथ ही आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदकर उस पर मिलने वाला ब्याज कमाता है। यह विदेशों में ट्रेजरी बॉन्ड भी खरीदता है, खासकर अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड, जो संकट के समय सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश माना जाता है। आरबीआई के पैसे कमाने का एक और बड़ा सोर्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मार्केट भी है, जहां वो करेंसी को सेल और बाय करके मुनाफा कमाता है। जैसे डॉलर को लो रेट पर खरीदकर और बाद में हाई रेट पर बेच देता है। इसके अलावा आरबीआई करेंसी मैनेजमेंट और बैंकिंग सुपरविजन जैसे सेवाओं के लिए शुल्क वसूलता है, जो उसकी आय का एक और बड़ा स्रोत है।